हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर शाहिदा बावा। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है बिज़नेस प्लानिंग प्रोसेस। बिज़नेस प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है और स्टेप्स क्या है बिज़नेस प्लानिंग प्रोसेस में, आज वो हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि व्हाट इज़ बिज़नेस प्लानिंग प्रोसेस। से बिज़नेस प्लानिंग रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, है ना। प्लानिंग की जब हम बात करते हैं, प्लानिंग क्या होता है? जो चीज़ें हम एडवांस में प्रिपेयर करते हैं, सोचते हैं, हम उसे प्लानिंग कहते हैं। अब जब हम बिजनेस की एक्टिविटीज़ को एडवांस में सोचते हैं, समझते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? बिजनेस प्लानिंग। ओके, अभी बिजनेस प्लानिंग प्रोवाइड्स आंसर्स टू द क्वेश्चंस सच एज व्हाट इज़ आवर प्रेजेंट पोजीशन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स, मार्केट शेयर एक्सेट्रा। फिर ये भी हो सकता है कि अपना फ्यूचर पोजीशन लाइक 5 ईयर्स 10 ईयर्स में कैसा होगा, क्या करना चाहिए कि हम वो फ्यूचर पोजीशन तक पहुंच सकें, ऐसी क्या एक्टिविटीज़ करनी चाहिए कि हम अपना जो भी टारगेट्स है वो अच्छे तरीके से अचीव कर सकें। तो अगर प्लानिंग बराबर से होगा तो ही तो हम अपना जो टारगेट है वो कंप्लीट कर पाएंगे, राइट। तो बिजनेस प्लानिंग रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। ओके, अब स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहला जो स्टेप्स है वो है एनालिसिस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, उसके बाद आता है एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट जो है वो मिस आउट हो गया है, वो है एनालिसिस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। अब जब हम बात करते हैं एनालिसिस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट की, तो फर्म्स जो है उसे अपने इंटरनल एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि क्या है, कैसा है। लास्ट टॉपिक में हमने कवर किया था व्हाट आर आवर इंटरनल एनवायरनमेंट एंड व्हाट आर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, राइट। जब हम इंटरनल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो फॉर एग्जाम्पल मैन पावर, ठीक है, जो भी हमारे यहाँ पे लोग काम करते हैं, क्या वो कमिटेड है, क्या वो अपने काम के प्रति डेडिकेटेड है, ठीक है। मशीन्स, टेक्नोलॉजी, ठीक है, पॉलिसीज़ क्या है मैनेजमेंट का, तो ये सब कुछ क्या है? इंटरनल एनवायरनमेंट है। और इंटरनल एनवायरनमेंट क्या बताता है? द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब जब हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या होगा? गवर्नमेंट पॉलिसीज़, कॉम्पिटिटर स्ट्रैटेजी, है ना। वो चीज़ें जो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ें जो हमारे अंडर में नहीं है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ओके, अब इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमारी जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है उसे हम ग्रैब कर सकते हैं, है ना। जो भी प्रॉब्लम्स है उसे कैसे ओवरकम करना है वो हम जान सकते हैं। तो ये होगा एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। उसके बाद में सेटिंग ऑफ कॉरपोरेट ऑब्जेक्टिव। सी, जब भी हम कॉरपोरेट ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं वो बहुत ही स्मार्ट वे में होना चाहिए, है ना। स्मार्ट वे मतलब स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए। तो स्मार्ट वे होना चाहिए मतलब शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वैसे जैसे 1 ईयर में हम अचीव कर सकते हैं। अगर मीडियम टर्म है तो 5 साल के अंदर अंदर तक हम कवर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म है तो मोर देन 5 ईयर्स हो सकता है। पर ये जो भी ऑब्जेक्टिव्स है वो किस तरीके से होना चाहिए? इट हैज़ टू बी स्मार्ट वे। ओके, नेक्स्ट इज फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज। व्हाट इज़ फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज? मैनेजमेंट जो है वो किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करता है, ठीक है। सी, हमेशा जो भी स्ट्रैटेजी होती है, जो भी हम प्लान करते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, राइट। तो किस तरीके से होना चाहिए? ग्रोथ स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है, या स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए। फिर अपने फंक्शनल स्ट्रैटेजीज किस तरीके से है, ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी किस तरीके से है, ये सब हमें अच्छे तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है एनालिसिस ऑफ स्ट्रैटेजीज एंड प्लान। अब जब हम एनालाइज करते हैं अपने जो भी स्ट्रैटेजीज़ है, जो भी प्लान्स है, तो हमने ये देखना है कि कॉस्ट कितना लगेगा,
है ना। अगर हम खर्चा कर रहे हैं प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में, तो अगर मैं खर्चा कर रही हूँ तो क्या उसका मुझे फ़ायदा हो रहा है, तो आई नीड टू एनालाइज माई स्ट्रैटेजीज। ओके, नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ बेस्ट स्ट्रैटेजी। ठीक है, अभी मैंने फॉर्मुलेट कर दिया मेरी स्ट्रैटेजीज, उसके बाद में मैंने एनालाइज कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, जो सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी, जो सबसे बेस्ट प्लान होगा मेरा, मैं वो चूज़ करूँगी, मैं वो सिलेक्ट करूँगी। ठीक है, पर कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो मेरे मिशन में हो, मतलब जो भी मेरे ऑर्गेनाइजेशन का मिशन स्टेटमेंट है उसके अंदर ही होना चाहिए। प्लस मुझे ये देखना है कि क्या वो फिट हो रहा है इंटरनल एनवायरनमेंट में, क्या वो रिलेवेंट है इन टर्म्स ऑफ माय एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो वाइल सेलेक्टिंग द बेस्ट स्ट्रैटेजी आई मस्ट ऑल्सो कीप इन माइंड व्हाट इज़ माय मिशन स्टेटमेंट, व्हाट आर द इंटरनल एनवायरनमेंट एंड व्हाट आर माय एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ओके, नेक्स्ट इज अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अभी मुझे क्या करना है, मुझे अरेंज करना है रिसोर्सेज। रिसोर्स कौन कौन से होंगे, फिजिकल रिसोर्स, कैपिटल रिसोर्स और मैन पावर। ठीक है, अब मुझे ये बहुत ही अच्छे तरीके से आई नीड टू अरेंज माई रिसोर्सेज। सी, वंस आई अरेंज द रिसोर्सेज आई नीड टू एलोकेट द रिसोर्सेज। ओके, so there is a need to allocate the resources to various activities such as availability of resources। फिर क्या क्या अलग अलग जो भी रिसोर्स हो उसको मुझे कहाँ पे लगाना है अच्छे तरीके से। ठीक है, तो वो सब कुछ अच्छे से होना चाहिए मेरे पास में। आई नीड टू एलोकेट, आई नीड टू डिस्ट्रीब्यूट द रिसोर्सेज केयरफुली। उसके बाद आई नीड टू इम्प्लीमेंट, है ना। सी, वंस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ डन, अब क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन होगा, है ना। व्हाट इज़ इम्प्लीमेंटेशन, लाइक डायरेक्टिंग एंड गाइडिंग द एम्प्लॉयज़, मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़ सो दैट दे कैन परफॉर्म इफेक्टिवली। नेक्स्ट इज़ रिव्यू। व्हाट इज़ रिव्यू, रिव्यू मतलब होता है पीरियोडिक चेक करना द परफॉर्मेंस। ओके, जिसको मैंने काम एलोकेट किया है क्या वो बराबर से हो रहा है, क्या राइट ट्रैक में चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्या मेरे ऑब्जेक्टिव्स अच्छे तरीके से अचीव हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे, क्या मुझे कुछ चेंजेस लेकर आना है, ये सब कुछ मैं रिव्यू में चेक करूँगी। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज़ नथिंग बट रिव्यू। सो व्हाट आर माय स्टेप्स, फर्स्ट इज़ एनालिसिस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, सेटिंग ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज, बहुत ही स्मार्ट वे में होना चाहिए। देन आई नीड टू फॉर्मुलेट द स्ट्रैटेजी, एनालाइजिंग ऑफ स्ट्रैटेजी, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट स्ट्रैटेजी, आई नीड टू अरेंज द रिसोर्सेज, साइमल्टेनियसली आई नीड टू एलोकेट द रिसोर्सेज, देन इम्प्लीमेंटेशन है एंड द लास्ट इज़ रिव्यू। ठीक है, तो ये था बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस। होप ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। इफ़ येस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।